हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको मैथ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन बैंक के 2024 के द्वितीय पाली से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हाई एंड डिस्टेंस का। भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पाद से यानी पैर से 30 मीटर की दूरी पर है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर से पाद की दूरी कितना है? 30 मीटर पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका फिगर बनाते हैं। ये एक टावर है, ये भूमि हुआ, ये इससे इसको मिला दिए, यहाँ पर 90 डिग्री है। ये टावर के पाद से इसकी दूरी, बिंदु की दूरी 30 मीटर है। यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण बच्चों हमेशा नीचे की ओर बनता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई क्या होगा। टावर की ऊंचाई ये h मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC, मानते हैं माना AB टावर की ऊंचाई है तथा BC उस बिंदु से टावर की दूरी है। माना AB बराबर h मीटर। BC बराबर कितना दिया है? 30 मीटर। तो अब त्रिभुज ABC में निकालते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, उसी के अनुसार इसका सूत्र लिखेंगे। तो ठिट्ठा जिस कोण में ठिट्ठा लगता है ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी लंब AB है, और ये नीचे वाला आधार होता है। और ये तिरछी भुजा या फिर कह सकते हैं कि 90 डिग्री का सामने का भुजा कर्ण होती है। तो हमें निकालना है लंब और दिया हुआ आधार। तो लंब और आधार कौन से फार्मूला में आएगा? तो ये बच्चों tan के फार्मूला में आता है। tan ठिट्ठा का मान देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिए tan ठिट्ठा बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी लंब का मान कितना है? AB, आधार का मान कितना है? BC। tan 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। AB की लंबाई कितना है बच्चों? AB की लंबाई h है, h, और BC का मान कितना है? 30 डिग्री। अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस में गुना करेंगे, √3 में h से गुना करेंगे, √3h, 1 से 30 में गुना किए 30, इसलिए h बराबर निकालेंगे तो 30 √3 गुना में है, आ जाएगा भाग में। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ √3 रूट नीचे में है हर में, तो इसका हर का हम लोग परमीकरण करेंगे। तो √3 का नीचे है तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर √3 से ऊपर नीचे गुना करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हम लोगों का मैथ बन जाता है, क्योंकि √3 से अगर √3 को काट दे तो 1 आएगा, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे फिर उतना ही का उतना ही होगा। तो देखते हैं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 30√3 होगा, और नीचे 2 को √3 मिलकर बच्चों 1 3 हो जाता है, यानी रूट खत्म हो जाता है। √3 में √3 से गुना करेंगे तो जैसे √9 आएगा, तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। यही √3 से √3 में गुना करने पर 3 आता है। 3 से इसको काट दिए 10 बार में,
h बराबर 10√3। 10 का 10 √3 का मान भरते हैं बच्चों 1.732 होता है। तो इससे 10 से इसको गुना करेंगे तो 1732 इधर से 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद इधर से दशमलव देंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। अतः हमारे टावर की ऊंचाई कितना हुआ 17.32 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये हमारा मेंसुरेशन से यानी क्षेत्रमिति का प्रश्न है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान यहाँ दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर है। इसका दशमलव हटाते हैं बच्चों तो ऊपर जितना अंक है उतना लिख दिए 105। दशमलव के लिए नीचे में 1 लिखते हैं, जबकि दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने ही जीरो नीचे होता है। तो यहाँ देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 जीरो नीचे दिए। अब इसको 5 से दोनों को काटते हैं। 5 से इसको काटेंगे 21 बार में, 5 से इसको 2 बार में, यानी त्रिज्या का मान 21/2 सेंटीमीटर आया। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का कोण निकालना है कि कितना होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने πr स्क्वायर। θ/360 गुने πr स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 69.3 लिख दिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की जगह। थीटा का मान नहीं है तो थीटा का मान थीटा ही लिख दिए। 360 का 360 गुने पाई का मान 22/7। आर का वैल्यू कितना है तो देखिए बच्चों आर का वैल्यू 21/2 है। तो यहाँ आर स्क्वायर है यानी आर का मान 2 बार लिखना है। स्क्वायर न देकर हम इसको 2 बार लिख दिए। अब इसका कटिंग करते हैं। 7 से 21 को काटे 3 बार में, 3 से 136 को काटते हैं 360 को तो 120 बार में कट गया। और 3 से काटते हैं इसको 3 से 7 बार में, जबकि 3 से इसको काटेंगे तो 40 बार में। 2 से इसको काटे 2 1 कम 2 और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में। इसका दशमलव हटाते हैं बच्चों। इसका दशमलव के लिए नीचे 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। ये 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। अब क्या बचा देखते हैं। इधर बचा 693/1 और इधर बराबर इधर ऊपर थीटा का थीटा और कितना बचा तो 11 और ये 7 बचा हुआ। 11 में 7 से गुना किए 77 और बटे ये 4 में 2 से गुना किए 4 दूनी 8। इसलिए थीटा बराबर निकालेंगे 693 गुने ये वाला बराबर की उस तरफ जाएगा 77/8 बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो ये पलट जाएगा 8/77 हो जाएगा। 77 से इसको भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। थीटा बराबर 9 में 8 से गुना किए 9/72 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण हमारा कितना आया 72 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आना चाहिए तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे तो इसको देखते हैं। संभव परिणाम की कुल संख्या कितनी होगी तो संभव
परिणाम की कुल संख्या, असंभव परिणाम की कुल संख्या को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ एस से। तो एक पासा में हम लोग जानते हैं कि 6 अंक आता है, तो 2 पासे में 6 गुने 6 बराबर 36 आएगा, यानी दोनों पासों पर कुल संभव परिणाम कितने आएंगे, 36। अब दोनों पासों के ऊपर सम संख्या आना चाहिए, तो दोनों पासों पर सम संख्याएं आने के की अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम है, तो क्या क्या आएगा देखते हैं, 2 4। तो देखते हैं, देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, यानी यही दोनों पासों पर सम आना चाहिए। फिर 2 2 भी होगा, 2 4 2 6 होगा, फिर 4 से 4 2 होगा, 3 वाला तो आएगा नहीं, क्या कि 3 भी सम संख्या है। फिर 4 4 होगा, फिर 4 6 होगा, फिर देखते हैं 6 से लिखते हैं 6 2 होगा, 6 4 होगा, फिर 6 6 होगा। इस प्रकार नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना आया, नंबर ऑफ ई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल 9 परिणाम आया। अब प्रायिकता का फॉर्मूला लिखते हैं, पी से प्रोबेबिलिटी होता है, यानी प्रायिकता ई की प्रायिकता बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का वैल्यू कितना आया, 9, तो 9 लिख दिए, और नंबर ऑफ एस का वैल्यू कितना है, 36 लिख दिए। और इसको काटते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ऊपर 1 बचा, नीचे 4, ये हमारा आंसर हुआ। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसी एपी का प्रथम पद 9, द्वितीय पद 17, फिर 25 ... के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 9 17 25 ... के 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना है, यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है, तो 9 है, 9 लिखते हैं। सार अंतर यानी डी का वैल्यू कितना दिया है, तो दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दोनों पदों के बीच कितना का अंतर चल रहा है। तो 17 में से 9 घटाएंगे, 17 माइनस 9 आया 8। फिर देखते हैं एन का नंबर। एन का नंबर क्या है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है, एन का नंबर 10। अब हमें एस एन का फार्मूला लिखेंगे, यानी पदों का योगफल का फार्मूला। तो एस एन बराबर होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट 1। अब मान भरते हैं बच्चों, एस एन का नंबर कितना है 10, एस 10 का मतलब हुआ 10 पदों का योगफल। फिर यहाँ एन है, एन का नंबर कितना भरे 10 बटे 2। 2 इंटू ए है 2, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ए का वैल्यू कितना है, तो 9, ए का वैल्यू 9 भर देते हैं प्लस। फिर एन का नंबर कितना है, तो एन का नंबर 10 है, 10 माइनस 1 का 1 ब्रैकेट 1 गुने डी का मान। तो डी का वैल्यू कितना है 8, 8 भरते हैं। अब देखते हैं 2 से इसका काटे बच्चों तो 5 आया, तो इसका काटने पर 5 आया। फिर इसको देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करते हैं, तो 2 में 9 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 10 में से 1 घटाए तो 9 आया गुने
8, फिर 5, 18। पहले गुना का काम करेंगे बच्चों, तब जाकर जोड़ का काम करेंगे। तो 9 में 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 5 का 5। देखते हैं बच्चों, यह दोनों अंक के बीच ये ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो गुना का लिख दिए। अब ये 18 और 72 ये दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9। इससे इसको गुना करेंगे, 5 में 90 से 450 है, तो हमारा फाइनल आंसर इतना हुआ। 10 पदों का योगफल कितना आया? 450। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी समानांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 8 का प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, तो इसका एपी का मान कितना होगा बच्चों? जैसे 8 का गुणज का मतलब हुआ 8 का अपवर्तक यानी पहाड़ा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, इसी तरह का चलता रहेगा। तो इसके 15 गुणज तक, 15 यानी पद तक कितना आएगा उसका योग करने पर ये जानना है। तो देखते हैं इसमें ए का वैल्यू कितना है? 8। डी का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, 16 माइनस 8 तो बराबर 8 आएगा। एन का नंबर कितना है? तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15। फिर एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। एस एन का नंबर कितना है? 15। यहाँ भी एन का नंबर 15 भरे बाई 2, 2 यहाँ इंटू का चिन्ह है, इंटू ए का वैल्यू कितना है? 8 भर दिए प्लस एन का नंबर कितना है? तो 15 माइनस 1, डी का वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15/2 का 15/2, 8 में 2 से गुना किए 16, 15 में 1 घटा दिए 14 और गुने 8। 15/2, 16 का 16 प्लस 14 में 8 से गुना करेंगे तो 14 8 112 होगा। 15/2, ये दोनों के बीच कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह होता है। इस 16 और 112 को जोड़ते हैं तो 6 2 8, 11 1 12। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 6 12, 2 चौके 8। 15 में 64 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 6 90 और 6 96। यहाँ मेरा फाइनल आंसर 960 आया। आशा करते हैं बच्चों ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न सिद्ध होगा। तो कृपया मन लगाकर पढ़ाई करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी जाकर आपको पूरी ज्ञान हो पाएगी। और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको ज़रूर हम ध्यान देंगे। आज नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,